रात के सन्नाटे में बाबल के शाही महल की बुलंद दीवारें चांदनी में चमक रही थीं। हजारों सिपाही पहरा दे रहे थे, मशलें जल रही थीं और दरबार में सोने के सुतून जगमगा रहे थे। इस शान और शौकत के बीच एक शख्स खुद को जमीन का सबसे ताकतवर इंसान समझता था, नमरूद। उसे यकीन था कि उसके हुक्म के बगैर सूरज भी नहीं निकल सकता, मगर उसे खबर न थी कि उसकी सल्तनत को गिराने के लिए किसी लश्कर की नहीं, सिर्फ एक लम्हे और एक मामूली सी मखलूक की ज़रूरत थी। नमरूद ने अपनी ताकत के नशे में खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया था। लोग उसके खौफ से झुकते, उसके बुतों के आगे सजदा करते और उसके नाम के नारे लगाते। जो इनकार करता वो सजा पाता। दरबार में उसकी आवाज़ कानून थी और उसका फैसला आखिरी। एक दिन दरबार में खबर आई कि शहर में एक नौजवान बुतों को तोड़ रहा है और कहता है कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होनी चाहिए। नमरूद के माथे पर बल पड़ गए। हुक्म हुआ कि इस नौजवान को पेश किया जाए। वो नौजवान इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। चेहरे पर सुकून, आंखों में यकीन और लहजे में बेखौफी। नमरूद ने गुरूर से पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं उसकी इबादत करता हूँ जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंसा और बोला, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। उसने 2 कैदी मंगवाए, एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया। फिर फख्र से कहा, देखा मैंने एक को मारा और एक को जिंदगी दी। दरबार में चापलूसों ने सर हिलाए, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून लहजे में फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो इसे मगरिब से निकाल दो। ये जुमला बिजली की तरह गिरा। दरबार में खामोशी छा गई। नमरूद के पास कोई जवाब न था। इसकी पेशानी पर पसीना आ गया, मगर गुरूर ने इसे सच तस्लीम करने न दिया। उसने गुस्से में हुक्म दिया कि एक अजीम आग जलाई जाए। दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी भड़की कि शोले आसमान को छूने लगे। गर्मी इस कदर थी कि कोई करीब न जा सकता था। फैसला हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए आग में फेंका जाए। लोग जमा थे, सबकी नजरें उस मंजर पर जमी थीं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो शोले बुलंद हुए, मगर अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। कुछ देर बाद लोग हैरत से देख रहे थे कि इब्राहीम आग के दरमियान बिल्कुल महफूज खड़े हैं। ये मंजर नमरूद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसकी ताकत, इसकी धमकियां सब बेमानी हो गई थीं, मगर इसने फिर भी सरकशी ना छोड़ी। रिवायतों में आता है कि उसने आसमान तक पहुंचने के मंसूबे बनाए ताकि खुदा से मुकाबला कर सके। इसका गुरूर हदों को पार कर चुका था। फिर वो वक्त आया जब इसकी सल्तनत के दरवाजे पर कोई लश्कर नहीं आया, ना कोई बगावत हुई, सिर्फ एक छोटा सा मच्छर आया। वो नमरूद की नाक के रास्ते इसके दिमाग में दाखिल हो गया। वही बादशाह जिसके सामने हजारों लोग कांपते थे, अब एक मामूली मखलूक के आगे बेबस था। इसे शदीद दर्द होने लगा। वो चीखता, सर पीटता और अपने खादिमों से कहता कि इसके सर पर ज़र्ब लगाएं ताकि कुछ सुकून मिले। दिन गुजरते गए, तकलीफ बढ़ती गई। ताकतवर बादशाह कमज़ोर होता गया। इसका महल वही था, खजाने वही थे, मगर वो खुद बेबस हो चुका था। आखिरकार वो इसी अजियत में मर गया। लोगों ने देखा कि जिसने खुद को खुदा कहा था वो एक मच्छर से हार गया। इसकी फौजें कुछ न कर सकी, इसका खजाना इसे बचा ना सका। इसकी शान और शौकत मिट्टी में मिल गई और बाकी रह गई सिर्फ एक कहानी, गुरूर की कहानी।